यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कल दिवाली बहुत जोशो जज्बे से अपने घर रहते हुए मनाई है। इसके अलावा अमेरिका के सिटीजन्स ने भी दिवाली बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की है। अगर हम मुस्लिम कंट्रीज की जानिब आए तो यूएई ने भी बुर्ज खलीफा पर कल बहुत अच्छे तरीके से तहलका मचाया है। सेंटर मॉल में रंगोली बनाई गई है, इंडिया के सॉन्ग्स लगाए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको सेलिब्रेट भी किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कल अगर फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए तो फॉरेन कंट्रीज में ऑफिशियल हॉलीडे दी गई थी इंडिया को रिस्पेक्ट देने के लिए, इंडिया का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऐसी प्रिविलेजेस पाकिस्तान को हासिल नहीं होती हैं। क्या वजह है इसकी? ने कल बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है। उसके अलावा अगर हम अमेरिकन सिटीजन्स की बात करें तो उन्होंने भी इवन दिवाली को सेलिब्रेट किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? अच्छा, इसमें ऐसे है कि देखिए, इंडियन जो मार्केट है ना, वो दुनिया की बड़ी मार्केटों में शुमार होती है। हमारे जितने अरब कंट्रीज़ हैं या यूरोप कंट्रीज़ हैं या अमेरिका वगैरह दूसरे जितने भी हैं, उनकी वहाँ पर इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। वो उनकी बात टाल नहीं सकते, रद्द नहीं कर सकते। इतनी बड़ी मार्केट में इन्वेस्टमेंट को उन्होंने लेके चलना है। तो इसलिए जो दूसरा ये सेकंड ये है कि जो इंडियन कंट्री है ना, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके इंटरनल उस पर वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, जैसे कि हमारे इधर इतनी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसीज़ नहीं है। तो लिहाजा उनको इंडिया पे ये उसको जाता है, उसका क्रेडिट कि इंडियन गवर्नमेंट पे कि वो दूसरे ममालिक में उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करवाते हैं। और वैसे भी इंडियन कम्युनिटी हर जगह पे मौजूद है। बल्कि मैं तो मैसेज दूंगा अपने हुक्मरानों को कि वो भी दूसरे कंट्रीज़ में इसका बाकायदा त्यौहार मनाया करें, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को कहा करें, उसको अरेंज किया करें। इवन कि अगर आपको फ़ंड भी देना पड़े उसके लिए, कोई पैसे भी लगाने पड़े, तो ज़रूर किया करें जैसे गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट करती है। आपके देखने वालों को हैप्पी दीपावली और बंदी छोड़ दिवस। मैं आपको पता है, खासकर मेरा यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो है वो मेरे जो बिजनेस पार्टनर तो नहीं कहूंगा, मेरे भाइयों से भी आगे हैं वो। उनका नाम जसदीप है और मैं हमेशा उनके साथ इवेंट्स भी एंजॉय करता हूँ। खासकर गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, लोकल मंदिर में मेरे दोस्त हैं वहां जाता हूँ। और आज दीपावली जो कि एक फेस्टिव, जिसके संस्कृत का लफ्ज है दीपावली, लाइन्स ऑफ जो दीप्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट मेरा मकसद है कि एक ऐसी चीज है जिससे वो आप समझ लें, उम्मीद की लाइट समझ लें, अंधेरे के अंदर उजाला, रोशनी, तालीम की लाइट समझ लें। इट्स अ वंडरफुल इवेंट। बंदी छोड़ दिवस के पीछे हिस्ट्री मौजूद है। और आज बल्कि खासकर मैं अक्सर डिस्कस करता हूं कि भारत के अंदर दिवाली पे क्या मनाया जाता है। मुझे नहीं पता था कि दिवाली से एक दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं। मैंने ये नहीं, मुझे पता था इस बात। एक दिन पहले सर वो धनतेरस कहलाता है वो। और मुझे पता था लक्ष्मी जो है उसकी उस दिन जो पूजा की जाती है उसके बारे में अंदाजा था, लेकिन मुझे ये नहीं अंदाजा था कि दिवाली से एक दिन पहले जो है वो नए बर्तन खरीदना भी एक पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है। तो आपके देखने वालों को सबको मैं मेरे दिल की गहराइयों से आपको दिवाली मुबारक, और सबके लिए बेहतरी हो, अच्छी चीजें आए जिंदगी में मुस्तकबिल के बारे में। तो लेट्स स्टार्टेड। और उसमें आज असल में कई चीजें हैं कवर करने वाली। मैं बल्कि मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा क्रिकेट टीम की विक्ट्री के। बहुत अच्छी गेम थी और जो सबसे अच्छी बात उसमें आरजू ये थी कि तकरीबन 90,000 लोग थे दोनों साइडों से, पाकिस्तान और भारत के झंडे उठा रखे थे। बड़ा अच्छा, उन्होंने अच्छी हार्मनी के अंदर मैच देखा। दोनों टीमों ने अच्छी गेम खेली और मैं समझता हूं कि जिस तरह स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहिए इसी तरह किया। और मैं समझता हूँ ये दिवाली का तोहफा था हमारे भारतीय भाइयों को, और मैं वेरी नाइस। और तीसरा उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि ऋषि सोनक की वजह से उनके, मैं यही कहने वाली थी सर, एग्जैक्टली यही आपको कहने वाली थी। ये तो तीन तोहफे हैं दिवाली के। तो लोगों को मैं कहता हूँ, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को एंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस। बल्कि ऋषि साहब की तो मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पंजाबी भाई हैं, गुजरांवाला से रामदास थे उनके दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। 1935 में वो शिफ्ट हो गए, बिफोर पार्टीशन ही, अफ्रीका में। और फिर वहां से कहते हैं स्काई इज द लिमिट। वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड में आए, यहीं पे अपनी वाइफ को मिले, और फिर मैं समझता हूँ कि आगे कहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो रहमतें और बरकतें बनती रही। इस वक्त ना सिर्फ ही इज प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है एवर जो नॉन वाइट
और मैं बल्कि आज ऑफिस में सारा दिन डिस्कस कर रहा था कि वी वर ब्रिटिश कॉलोनी, और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा फख्र वाली बात है कि वन ऑफ अस इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया। और उसमें मैं ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनको ना सिर्फ भारतीय नजात ब्रिटिश लोगों की सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तानी जो नजात ब्रिटिश थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी। मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। मैं आई एम वेरी प्लीज्ड विद देम। थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा सुबह एक खबर मुझे डाइजेस्ट करने में मुश्किल थी, अरशद शरीफ साहब के बारे में जो कीनिया में हुआ। सारा दिन मुझे आज उस पे मलाल भी रहा, अफसोस भी रहा, वरना इट्स अ बिग डे टुडे। मेरे ख्याल में 3-4 दिवाली की, क्रिकेट की और ऋषि सोनक की जो थी, ये तीनों अच्छी खबरें